हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। तो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है तो यह हो जाएगा 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो यह हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतःग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसके उपस्थिति के कारण? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो यह हो जाएगा स्पर्शक। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा कोशिका विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा तीनों, जिसमें हो जाएगा डायरिया, टीबी, निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के केक शोषण से बनता है? तो यह हो जाएगा अवायवीय शोषण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा एटीपी। अगला क्वेश्चन है, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निशोषण द्वारा नकली वायु में रहती है, निशोषण द्वारा नकली वायु में रहती है तो CO2। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह हो जाएगा वायवीय। अगला क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है तो यह हो जाएगा गिल्स। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा रंध्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली बीज है तो यह हो जाएगा अंकुरित बीज। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है तो यह हो जाएगा CO2H2O प्लस ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ख, जिसमें हो जाएगा CO2 और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शोषण होता है तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा जड़ में, पत्तियों में, तना में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह हो जाएगा 30.5 kg मोल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यह हो जाएगा तेलचट्टा में। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 4। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाएगा हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना? तो यह हो जाएगा 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो यह हो जाएगा नीले द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो यह हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो यह हो जाएगा 80 mm। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन
नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो यह हो जाएगा मक्खी में। अगला क्वेश्चन है रुधिर क्या है? रुधिर क्या है? तो यह हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो यह हो जाएगा प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम जाइलम उत्तरदायी है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कने का किसका होता है? तो यह हो जाएगा चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कता है। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो यह हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। यह हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो यह हो जाएगा उत्तक। अगला क्वेश्चन है चलनी नलिकाएं पाई जाती है? चलनी नलिकाएं पाई जाती है तो यह हो जाएगा फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन है आरबीसी की जीवन अवधि होती है? आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है? मानव हृदय घिरा हुआ है तो यह हो जाएगा परिकॉन्डियम से। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी। अगला क्वेश्चन है संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं तो यह हो जाएगा इनमें से तीनों, जिसमें हो जाएगा एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है? तो यह हो जाएगा प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो यह हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यह हो जाएगा पत्ता में। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो यह हो जाएगा विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है तो यह हो जाएगा नेफ्रॉन का। अगला क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है तो यह हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन क्रियात्मक इकाई है? तो यह हो जाएगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा गेंद, टैनिन, रेजिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा उत्सर्जन से। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण होता है तो यह हो जाएगा यकृत में।